वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक करवाएंगे जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और ये मास्टर कैडेट के सिलेबस में दिया हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स में ये टॉपिक आता है, दैट इज द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सो इस इक्वेशंस की काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन द फिजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। सो मैं आपको अभी इसको ड्राइव करके बताऊंगा पूरा एक्सप्रेशन, और इसकी एडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस इक्वेशन की, वो भी आपको समझाऊंगा। तो पूरा वीडियो समझने के लिए, इस इक्वेशन की डेरिवेशन को समझने के लिए एंड तक वीडियो देखिएगा। पूरी लाइन टू लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन बीएससी और प्लस 2 में भी ये पूछी जाती है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो इक्वेशन है, इसकी डेरिवेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिब्स फ्री एनर्जी जो इक्वेशन है, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, ये आपको आनी चाहिए। दैट इज G इक्वल टू H माइनस TS। और ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। तो इसके लिए आपको एक सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा, आइसोथर्मल चेंज एट द टेम्परेचर T। यानी यहाँ आपको टेम्परेचर T एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज आइसोथर्मल। तो आपने जो रिएक्शन है उसको आइसोथर्मल मान के चलना है। तो इसमें जो G1 है वो इनिशियल स्टेट की फ्री एनर्जी है एंड G2 जो है फाइनल की है, ये आपने मान के चलना है। तो अभी इसकी हम G1 निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट इज H1 माइनस T S1, और G2 क्या आएगा H2 T S2। तो इसको आप मानिए इक्वेशन नंबर 2, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 3, जो मैंने अभी आपको बताई है दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है यू कैन पुट कमेंट। तो अब आपने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन जो है 2 को 3 में से। तो 2 इक्वेशन को 3 से माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा G2 माइनस G1। और ये भी आप करके देखिए यहाँ से, H2 माइनस TS2 माइनस H1 TS1। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से G2 माइनस G1 करेंगे। तो अभी तक अपने यहाँ कर लिया, मेरा इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको माइनस करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आएगा वो आगे देखते हैं। दैट इज H2 माइनस H1, इसको कॉमन रख लेना है और आपने T को कॉमन निकाल के S2 माइनस S1, यहाँ से आपने देख लिया होगा H2 और H1 यहाँ से निकाल लिए। T जो आपका कांस्टेंट है, T को आपने निकाल लिया यहाँ पे, S2 माइनस S1 कर लिया। उसके बाद आपको इक्वेशन आती होगी फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसको आपने यहाँ अभी पुट करना है। तो डेल्टा G आपकी क्या आ गई, डेल्टा G इक्वल टू G2 माइनस G1। सो फ्री एनर्जी चेंज ऑन द सिस्टम। और आपकी डेल्टा H जो है दैट इज द H2 माइनस H1 इंथैल्पी चेंज फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। और डेल्टा S क्या है आपकी इंट्रॉपी चेंज S2 माइनस S1, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो आप इंथैल्पी की जो डेफिनेशन है, इंथैल्पी जो आपकी H होती है, इसकी डेफिनेशन होती है U प्लस PV। U होती है इंटरनल एनर्जी प्री प्रेशर, V इज द वॉल्यूम। तो ये आपको पता है इसका। अभी आपने ये जो इक्वेशन है इसको आपने 1 में पुट करना है, जो आपको मैंने पहले इक्वेशन लिखाई थी गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, दैट इज G इक्वल टू H माइनस TS। आपने अभी यहाँ क्या करना है, इस H की वैल्यू को इसमें यहाँ पुट कर देना है। ये इक्वेशन है, आई होप आपने समझ लिया होगा। जो एंथैल्पी की इक्वेशन क्या आएगी, H इक्वल टू U प्लस PV, इसको आपने गिब्स एनर्जी में पुट कर देना है, G इक्वल टू H माइनस TS, यहाँ पुट कर दिया। तो अभी आपने आगे यहाँ इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसको। G क्या आ जाएगा आपका, U प्लस PV माइनस TS। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। आगे हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो इक्वेशन है आप यहाँ नोट कर लीजिए, ये आपने आगे लेके कैरी ऑन करनी है। बाकी अब यहाँ मैं रब कर रहा हूँ। सो इसका एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये बीएससी में इसकी डेरिवेशन आ जाती है पेपर में, और इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स जो हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में।
तो चलिए अभी तक आपने क्या ड्राइव किया, G इक्वल टू U प्लस पी वी माइनस टी एस। इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसकी, तो आपका क्या आ जाएगा, डी जी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस बी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन का, ये मल्टीप्लिकेशन की है। आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट को रखे सेकंड के पी डेरिवेशन ऑफ बी, फिर अपना बी के रखे डेरिवेशन ऑफ पी, ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन में है। अब इतना आपके सामने आ गया। अभी आपने एंट्रोपी की डेफिनेशन डालनी है। एंट्रोपी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी क्या होती है। एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू क्यू आर ई टी, हीट चेंज इन द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वर्क फॉर एक्सपेंशन, इसका जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा होगा, जो पिस्टन से कितना एक्सपेंड करता है, डेट इज अ पी डेल्टा बी, प्रेशर से कितना वॉल्यूम कम होता है अगेंस्ट द प्रेशर पी, पी प्रेशर के अगेंस्ट कितना यहाँ बनता है। तो इसको यहाँ यूज करना है। तो यहाँ से आपका जो हीट चेंज क्या आ जाएगी, डी यू प्लस पी डी वी, ये आपका आ जाता है। और आपका जो इक्वेशन नंबर 6 है, ये आपने यहाँ इक्वेशन नंबर 6 जो है इसको रीराइट किया, यहाँ से बनाया है, दैट इज द टी डी एस इक्वल टू क्यू आर ई बी। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गई, ये आप यहाँ नोट कर लीजिए। और उसके बाद जो मैंने ये क्वेश्चन आपको बना के दी है, दैट इज क्यू आर ई बी यू प्लस पी डी, ये आपकी बन गई। और पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 5, आपने जो भी 5 नंबर इक्वेशन बनाई है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5, दिस इज 5 नंबर इक्वेशन। अभी आपने जो इसकी वैल्यू है उसको आपने यहाँ पुट करके शो करना है। तो यहाँ अभी आप इसकी जो वैल्यू पुट करोगे तो आपकी डेल्टा जी क्या आ जाएगी, डी यू प्लस पी वी डी जो है आपका निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा यहाँ से। तो आपकी इक्वेशन जो है यहाँ से कंट्रैक्ट कर जाएगी, इक्वेशन जो है छोटी हो जाएगी। तो क्या बनेगा यहाँ से, देखिए अभी, दैट इज द डेल्टा जी डी जी सॉरी डी जी इक्वल टू, ये कितना है आपका आर ई वी, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये निकल गया यहाँ से, ये आ गया बी पी माइनस एस डी टी। आपने यहाँ इसको पुट किया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। यहाँ से आपने यहाँ टी डी एस की इक्वेशन जो पीछे मैंने दी है वो भी पुट की है, और आपने ये इक्वेशन भी यहाँ पुट कर दी है। आपकी इतनी इक्वेशन कंट्रैक्ट होगी। उसके बाद आपका इफ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, डीपी आपका 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी यहाँ से, डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस डी टी, ये भी कांस्टेंट साथ में प्रेशर रखना है। तो अब इसकी डिफरेंशिएशन आ गई, डी जी अपॉन डी टी प्रेशर के हिसाब से इक्वल टू एस, इसका डिफरेंशिएशन इधर चले गया नीचे इसके, तो ये आपकी यहाँ इक्वेशन बन गई। अब आपके सामने ये इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। आई होप आपको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर हो रहा है। कोई आपको कन्फ्यूजन है, यू कैन पुट द कमेंट। अभी तक आपने इक्वेशन नंबर 7 बना लिया है, डी जी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस। तो आपने इसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के लिए निकाल लेंगे है, डी जी 1 डी टी पी इक्वल टू माइनस एस वन, जो फर्स्ट स्टेज की है, डी जी डी टी डी जी 2 आ गया, पी एस 2, दोनों की आ गई। अभी आपने इसकी सब्सट्रैक्शन कर देनी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। 8 में से आपने 9 निकाल देनी है, फाइनल एंड इनिशियल आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, डेल्टा डी जी 2 अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डी जी 1 अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस 2 माइनस एस 1। आ गया इतना, ये क्या आपका आ गया यहाँ पे, माइनस एस 2 प्लस एस 1 इक्वल टू डेल्टा एस, यानी चेंज इन एंट्रोपी। तो आपका क्या यहाँ से इक्वेशन बन गई, डी जी 2 माइनस जी 1, यहाँ से कॉमन कर लिया इसको, और डी टी यहाँ से कॉमन आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या आ गया का माइनस डी एस।
आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। जहाँ आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, इसको आप डेल्टा जी लिख लोगे। ये क्या आ जाएगा, डेल्टा जी डी टी प्रेशर कांस्टेंट एट डी एस। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। अभी आपने क्या करना है आगे, अब क्वेश्चन नंबर जो आपने 4 बनाई थी उसको देखिए। आपने क्वेश्चन नंबर 4 बनाई थी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस। उम्मीद है आप साथ में सॉल्व कर रहे हो उसको। जो मैंने अभी ये वैल्यू निकाली है, अभी आपने इसको यहाँ यूटिलाइज करना है, पुट करना है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी। आपने यहाँ से डी एस की वैल्यू ले ली, डी एस माइनस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ आप ऐसे करिए, यहाँ पे माइनस पहले का रहने दीजिए, यहाँ माइनस की टर्म आ जाएगी इसकी, तो इसको ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या आ गया आपका, डी डेल्टा जी डी टी अपॉन जी। तो इसको अभी माइनस हटाइए, क्या आ जाएगा, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एंड दिस वेरी इक्वेशन जो अभी आपने ड्राइव किया, दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन पुट कमेंट। सो आई होप आपने जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है अंडरस्टैंड कर ली है। तो आपने इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हेल्महोल्ट्ज का जो फैक्टर था दैट इज द डेल्टा जी अपॉन डी टी, दिस इज द हेल्महोल्ट्ज फैक्टर। और आपकी जो गिव इक्वेशन है, जो गिब्स की इक्वेशन है, दैट इज द जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस। तो दोनों इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अभी लास्ट में इसकी एडवांटेज है, इस इक्वेशन का यूज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी अप्लाई टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एच और द इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू व्हेन द डेल्टा जी जो है और द डेल्टा ए इज द वर्क फंक्शन। अगर इनकी दो वैल्यू दी है, अगर आपको ये दो चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इक्वेशन से इंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हो। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। इफ द रेट चेंज ऑफ द फ्री एनर्जी विद द टेम्परेचर रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट, द नोन वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट गिवन टेम्परेचर कैन बी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अदर टेम्परेचर। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो डेल्टा जी की वैल्यू है इसका क्या एडवांटेज आता है। अगर कह रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो फ्री एनर्जी चेंज है, आपकी जो डेल्टा जी है कांस्टेंट रह रही है एक टेम्परेचर पे, तो सपोज करिए आपका 5 डिग्री जो है इसके ऊपर वैल्यू इतनी थी, 10 के ऊपर आपकी इतनी आई, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10 डिग्री में वैल्यू क्या आएगी अगर वो स्मूथली मूव कर रही है। तो डेल्टा जी की वैल्यू से आपको नेक्स्ट टेम्परेचर के ऊपर भी इसका इफेक्ट पता चल जाता है। नेक्स्ट इसका क्या फ़ायदा है, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द रिवर्सिबल सेल। जो आपका ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो कि रिवर्सिबल सेल होते हैं। रिवर्सिबल सेल क्या होते हैं, जिसके आप नेगेटिव पॉजिटिव जो एनोड है उसको चेंज कर सकते हो, एनोड को कैथोड में कर सकते हो, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको चेंज करके उसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, उसका ईएमएफ निकालने में हेल्प कर सकती है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ये आपको पता होगा सारा ये टॉपिक, इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ ई क्या है, ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, एन इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे आप इसकी ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हो। और एफ क्या है इसका, फैराडे। एफ इज इक्वल टू 1 फैराडे। 1 फैराडे आपका कितना होता है, 96,500, इतनी इसकी वैल्यू होती है। इसको पुट करके आप निकाल सकते हो। और साथ में द इक्वेशन लाइक द कैलकुलस कैपरन इक्वेशन एंड बेंट हॉफ इक्वेशन कैन बी डिड्यूस। इस इक्वेशन से आप जो बेंट हॉफ फैक्टर है, बेंट हॉफ वेक्टर, ये भी निकाल सकते हो। और आप इससे क्यूशियस कैपेरॉन इक्वेशन, इन इक्वेशन को निकालने में भी जो गिव हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है इसका एडवांटेज ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।